जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी बच्चों एवं बच्चियों, आज 8 अगस्त 2022 बावल आश्रम ध्यान भजन का समय, रक्षाबंधन का आयोजित कार्यक्रम की तैयारी में आप लोग आए हुए सभी प्रेमियों का दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की बड़ी दया मेहरबानी हो रही है। आप लोगों को सत्संग में पहले भी सुनाया गया कि कर्मों के अनुसार ही योनियों में जाना पड़ता है। 4 खान 84 लाख योनियां बनाई और उसी में बार बार जाना पड़ जाता है। जब यानी समझो गाय और बैल की योनि आखिरी योनि होती है, उसके बाद फिर मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन अगर कर्म न हो, गुणातीत हो जाए जो, तो फिर मनुष्य शरीर लेना नहीं पड़ता है, आना नहीं पड़ता है। जो अच्छे कर्म कुछ रह जाते हैं, उन कर्मों की वजह से मनुष्य शरीर मिलता है। और वो जो पहले के कर्म बताया गया, आपको संचित कर्म, क्रियामाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, तो जो संचित कर्म रह जाते हैं वो मनुष्य शरीर में यहाँ भोगना पड़ता है। आप समझो कि संस्कार वाले भी जीव आते हैं और संस्कार यहाँ भी बनता है। जैसे संतों की दया हो गई, किसी के ऊपर दर्शन कर लिया, शरण में आ गए और भजन नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, अपना जो मनुष्य शरीर मिला था उसका लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, तो उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जो ये जीव हैं, जो ये धनी हैं ऊपर के लोगों के, उन लोगों की भी नज़र जिस जीव पर पड़ जाती है दया की, उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। स्वर्ग वैकुंठ में जब पूरे कर्म किया था, वो पूरे कर्म जब पूरा हो जाता है तो उनको भी मनुष्य शरीर में ही आना पड़ता है। तो उनके संस्कार अलग होते हैं और कुछ संस्कार यहाँ बनते हैं। जहाँ जैसा समाज होता है, जैसा देश होता है, उसी हिसाब से उसके संस्कार बनते हैं। जैसे आप देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो हर चीज़ की जानकारी कौन कराता है? समाज के लोग कराते हैं, परिवार के लोग कराते हैं। अब जैसा परिवार उसको मिलता है उसी तरह से उसको जानकारी होती है और बड़ा होने पर उसी काम में लगता है। तो आप ये समझो कि इसी समाज में अच्छे लोग भी हैं, इसी समाज में बुराई करने वाले भी लोग हैं, चोरी करने वाले, व्यभिचार करने वाले, कत्ल करने वाले, झूठ बोलने वाले, हत्या करने वाले, तरह तरह के लोग हो जाते हैं संकट के असर से।
कहा गया ना, संगठि गुड़ होत है, संगठि गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, तो वो भी मिश्री के भाव ही बिक जाते हैं। तो आप समझो प्रेमियों कि संस्कार यानी और साथ का असर होता है। तो संस्कार यानी किसका पड़ता है? परिवार का पड़ता है, एक मित्र का पड़ता है, रिश्तेदारों का पड़ता है, और महात्माओं का भी संस्कार पड़ता है। महात्मा हमेशा इस धरती पर रहते हैं, इसीलिए सुनाते समझाते रहते हैं लोगों को बताते रहते हैं, संस्कार डालते रहते हैं। दृष्टांत सुना करके, कहानियाँ सुना करके लोगों का मन उधर से हटा करके परमात्मा की तरफ लगाया करते हैं। तो एक दृष्टांत आता है कि एक चोर के घर में बच्चा पैदा हो गया। जब बड़ा हुआ, चोरों ने उसको ट्रेनिंग दिया और चोरी करने लगा। एक दिन जा रहा था, महात्मा जी का उपदेश हो रहा था, उसने सुनना तो इस हिसाब से वहाँ शुरू किया कि यहाँ पर हम रहेंगे तो कोई दांव लग जाए, चोरी का कोई माल मिल जाए। इस वजह से वहाँ पर गया और खड़ा होकर के सुनने लगा। तो महात्मा जी यही समझा रहे थे, भाई दिल मत किसी का दुखाओ, दिल दुखा करके लाया हुआ अन्न फलदायी नहीं होता है, टिकाऊ नहीं होता है। लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, तो कितना भी किसी को मार के ले आओ, लूट के ले आओ, चोरी करके ले आओ, डकैती करके ले आओ, तो लक्ष्मी रुकती नहीं है, हाय हत्या लगी रहती है। यही सब समझा रहे थे, बता रहे थे। चोर ने तो ना चाहते हुए भी सुन लिया। उसके बाद में जब वहाँ कोई दांव उसका नहीं लगा, तो ये लौटा जब तब वो, चूंकि एक नई बात उसके लिए मिल गई थी, उसी को सोचता हुआ घर की तरफ चला गया। फिर उसने ये फैसला किया, चोरी करना ठीक नहीं है, अच्छा काम नहीं है। देखो, साधते हुए न कारज हानि, महात्मा से कोई नुकसान नहीं होता है। महात्मा के तो सब होते हैं, उनका तो कोई अपना एक होता नहीं है, सबके लिए उपदेश करते हैं, तो कोई अनुस्वार्थ उनका नहीं होता है। तो ऐसी बात बता रहे हैं तो छोड़ दिया जाए चोरी। लेकिन फिर सोचा कि चोरी छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या, करेंगे क्या, कैसे करेंगे? तो देखो, थोड़ा जो तेज अकल वाले होते हैं, बुद्धि वाले होते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उन्हीं को उसमें कामयाबी मिलती है। अब ये जरूर है, मेहनत का काम करने वाले का शरीर मजबूत होना चाहिए, भाग दौड़ करने वाले का शरीर मजबूत होना चाहिए। तो आप ये समझो कि मजबूत शरीर तो उसने बनाया ही था कि हमको अगर कोई दौड़ा दे, खदेड़ दे, तो हम भाग करके और बच जाएं चोरी करने के लिए जब जाएं। तो उसने सोचा कि भाई जो है वो क्यों न सिपाही गिरी की जाए, कि जिससे हम बचते रहते हैं, कि उनकी नज़रों में ना आ जाएं, उनके पकड़ में ना आ जाएं, जिनको हम डरते रहते हैं, हम वो जगह क्यों न ले लें। फिर सोचने लगा कि भर्ती कैसे होगी, कैसे हम जा पाएंगे उसमें। तो उस समय पर था राजतंत्र। राजतंत्र किसको कहते हैं? राजा का राज्य हुआ करता था और राजा की ही फौज हुआ करती थी, राजा के ही सिपाही हुआ करते थे, उन्हीं की भर्ती होती थी। तो वहाँ से सोचा भाई यहाँ से तो सब दरियाफ्त होगा, पता किया जाएगा कहाँ का है क्या है, तो कहीं गड़बड़ न हो जाए मामला, हमारे घर वाले भी पकड़े जाएं, ठीक नहीं रहेगा। इंक्वायरी होगी तब भर्ती होगी। तो वहाँ से कुछ समय के लिए छोड़ करके चला गया, दूसरी जगह रहने लगा। वहाँ से फिर वो भर्ती के लिए गया, तो भर्ती में ले लिया गया, सिपाही बन गया। तो दिमागी तो था ही, चुटकी तो था ही। धीरे धीरे अपना दिमाग लगा के सेवा करके, आप ये समझो सेवा का बहुत ही बड़ा लाभ हुआ करता है। आज तक अगर किसी को कोई भी पद पोस्ट मिला, धन मिला या कोई भी सम्मान मिला, तो सेवा के द्वारा ही मिला है। तो सेवा
करता था, ड्यूटी पूरी करता, समय से जाता, तो धीरे धीरे यानी समझो कि उस पर लोगों का विश्वास हो गया और पहुंच गया राजमहल में। उसकी ड्यूटी राजमहल में लग गई। तो रात को जो यानी समझो कि चौकीदार होते हैं, सिपाही होते हैं, पहरा लगाते हैं, देख रेख करते हैं, पूरा उस घर के, पूरा उस एरिया के मालिक होते हैं। कहीं भी बैठे, कहीं भी उठे, कहीं भी घूमे, उनको घर वाले, फैक्ट्री वाले या जो भी जहाँ पर ड्यूटी करते हैं वो आज़ाद किए रहते हैं। तो राजा के यानी समझो शयन कक्ष तक, शयन कक्ष किसको कहते हैं, जहाँ राजा सोता था वहाँ तक यानी समझो कि घूमता हुआ चला गया। कभी कभी तो जब वो हीरा मोती देखता था, जब वो चमक दमक देखता था, कहता था मार दें दांव तो अच्छा है, लाओ इसमें क्या मिलेगा, नौकरी में क्या मिलेगा, एक बार लूट करके ले करके चले जाएं, हीरा मोती माला माल हो जाएंगे। लेकिन फिर सोचता भाई पकड़े जाएंगे तो मार पड़ेगी, ठीक नहीं है, नौकरी से भी निकाले जाएंगे। तो एक दिन ऐसे चढ़ गया सीढ़ी पर, तो राजा और रानी बात कर रहे थे रात को अपने कमरे में। दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया था, तो वहीं पर कान लगा करके सुनने लगा। तो राजा कह रहा था रानी से कि लड़का देखो पढ़ लिख करके आ गया, अपने लोगों ने गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ धर्म का पालन किया, उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख करके आ गया लड़का, अब इसको लगाया जाए कोई काम में। फिर रानी ने भी कहा हाँ बात तो सही है, आगे चल के शादी ब्याह होगा, बच्चे कच्चे होंगे, तो समझो कि इसको लगा दिया जाए। तो फिर रानी ने कहा राजन आप भी अब उम्र दराज हो रहे हो, आपकी भी उम्र बढ़ रही है, राजकाज का ही काम इसको धीरे से यानी दे दिया जाए, वही संभाले। तो राजा ने कहा भाई, धार्मिक था राजा, राजा सूझबूझ वाले हुआ करते थे, पढ़ाई लिखाई भी उनकी यानी समझो अच्छे स्कूलों में अच्छी जगहों पर होती थी, और कुछ संगत का भी असर आता था। राजा महाराजाओं के बीच में बैठना, रिश्तेदारों के, अच्छे लोगों के बीच में बैठने से भी बहुत कुछ अकल आ जाती थी। इसीलिए तो कहते हैं अच्छे का साथ करना चाहिए, अच्छे से अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो आप ये समझो प्रेमियों कि राजा ने कहा भाई कुछ भी हो, लेकिन इसको हम कुछ सिखाएंगे, धर्म कर्म को सिखाएंगे, आध्यात्म की बातों को जब सिखाएंगे तभी यह कहीं भी कामयाब हो पाएगा। क्योंकि कहा राजनीति बिन धन बिन धर्मा हरें समर्पण, और राजनीति बिन धन बिन धर्मा यानी समझो कि बगैर राजनीति के यानी समझो बगैर धर्म के राजनीति में कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो यह राज्य ऐसे नहीं चला पाएगा। तो इसको हम साधक बनाएंगे। जब यह साधना करने लगेगा, कुछ आध्यात्मिक शक्ति इसमें आ जाएगी, कुछ बोध हो जाएगा, तब इसकी अकल बढ़ जाएगी और वो आध्यात्मिक शक्ति भी इसकी मदद करेगी। तो रानी ने कहा महाराज, नंबर एक बात तो कि किसी को जबरदस्ती साधक बनाया नहीं जा सकता है। जिसको लोग अब साधु कहते हैं तो वेश बदल देते हैं, उनको लोग साधु कहते हैं। लेकिन साधक का मतलब जो साधना करे, शरीर को पहले तपाते गलाते थे, अब तो नहीं है। अब तो खाली सूरज सब योग की साधना है, केवल शरीर को बैठाना ही रहता है सुबह शाम। लेकिन पहले तो बहुत साधते थे शरीर को, तो उनको साधु लोग कहते थे, साधक साध। तो आप समझो बोली कि कोई आपके जो कल कारखाने हैं वो तो वैसा तो यह है नहीं कि उसमें आप समझो इनको रिंच प्लास पकड़ा दो, इनको आप समझो सिखा दो, ये मिस्त्री बन जाए, मास्टर बन जाए, ऐसा तो है नहीं। इनको कौन साधक बनाएगा, सिखाएगा कौन? तो बोले कि भाई जो
समाज छोड़ करके जाते हैं, घर छोड़ करके जाते हैं। पहले के समय में लोग घर छोड़ करके तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए चले जाते थे, तो वो अपनी एक अलग पहचान बना लेते थे। दाढ़ी बाल कहाँ बनाने वाला वहाँ मिलेगा, बढ़ जाती थी। कपड़े भी उनके यानी समझ लो कि दूसरे तरह के हो जाते थे। तो वो इस तरह से यानी समझो कि अपना वो बना लेते थे आश्रम, आप समझो कि कुटी, और वहाँ भजन भाव भक्ति करते रहते थे। तो राजा ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ पास में जो जंगल है वहाँ पर यानी समझो कि 4 साधु रहते हैं, उनमें किसी के यहाँ भेज दिया जाए। तो रानी ने कहा बात तो सही है, भेजा तो जाया जा सकता है, लेकिन किसके यहाँ भेजोगे जब 4 हैं। तो राजा ने कहा कि जो सबसे काबिल होगा उसके पास भेज देंगे। अब वो सिपाही जो पहले चोरी करता था, वो चोर सुन रहा था। कभी कभी तो लालच उसके मन में आती ही थी, क्योंकि मन का ये खुरापात है। देखो, कोई चीज का संकल्प प्रेमियों आप बनाते हो कि ये गलत चीज है, इसको नहीं करना है, लेकिन कभी कभी मन उधर मचल जाता है। जब इधर उधर का खान पान आपका खराब हो जाता है, जब संग दोष लग जाता है, उस तरह का संग पड़ जाता है, साथ पड़ जाता है, तो मन ये मचल जाता है, उधर चला जाता है। तो मन तो मचलता रहता ही था उसका। तो जो सिपाही था, चोर जिसको चोरी करता था, उसने सोचा कि साधु ही क्यों न बन जाए, तो हमारा चेला बन जाएगा ये राजकुमार। फिर तो माल ही माल है, दोनों हाथ में लड्डू है, हम तो राजगुरु हो जाएंगे। फिर तो जो चाहेंगे वो कमाएंगे, बहुत धन हो जाएगा हमारे पास। दक्षिणा में जो चाहेंगे ले लेंगे, दक्षिणा खूब देते भी थे लोग। आप फिर समझो, कहा गया ना, माया तो है राम की, मोदी सब संसार, जाको चिट्ठी उतरी सोई खर्चनहार। प्रभु देता है खर्च करने के लिए, तो जब खर्च करता है तो बढ़ता है, कई गुना वापस हो जाता है। तो कहा दक्षिणा लोग देंगे, देते भी हैं, राजा लोग देते भी थे, तो बहुत हो जाएगा हमारे पास। तो समझो कि सुबह उठा, जब तक सोच मतलब ड्यूटी जब खत्म हुई, गया, फिर सोया, सो के जब उठा तब सोचा कि हम साधु बन जाएंगे, और हमारे पास जब राजा का लड़का आएगा तो हम समझाएंगे क्या, बताएंगे क्या, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हम तो समझो चोरी चारी करते रहे, अब सिपाही हो गए, तो अब जो है वो हम क्या बताएंगे उनको। तो सोचा लाओ भाई, जिनका नाम राजा ले रहे थे उन्हीं साधुओं के पास ही चलें, उन्हीं से कुछ पूछें समझें। तो गया, तो एक सबसे पहले जो साधु बैठा हुआ था उससे कहा, महाराज कुछ उपदेश दो हमको, कुछ अच्छी बात बताओ कि जिससे हमको ज्ञान हो, हमारा कुछ परमार्थ बने, लोक परलोक हमारा बने, महाराज कुछ बताओ। तो उसने कहा, देखो किसी का दिल मत दुखाना। उसने कहा, यही बात तो उन महात्मा ने भी कहा था। अपने मन में सोचा कि उन्होंने भी कहा था दिल मत दुखाओ। कहा, महाराज और कुछ, और कोई बात बताओ। कहा, देख ये तो दिल खास खुदा का है। कहा गया ना, कहा कि यह है मालिक इस शरीर का, वो प्रभु है, उसमें उसकी अंश जीवात्मा है। तो किसी का दिल दुखाना, प्रभु को कष्ट देना होता है, तो दिल मत दुखाना किसी। चला गया आगे, दूसरे से पूछा, महाराज कोई उपदेश करो, कोई बात बताओ जिससे हमारा कुछ फायदा हो, लाभ हो। तो उन्होंने कहा, देखो भाई सत्य बोलना, चाहे प्राण निकल जाए लेकिन झूठ मत बोलना। यानी समझो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ताके हृदय सांच है, ताके हृदय आप देखो उसके अंदर परमात्मा रहता है, निवास करता है। तीसरे के पास गया तो उसने कहा कि देखो भगवान का नाम बराबर रटते रहो, लेते रहो भगवान का नाम। भगवान का नाम लोगे, लेते रहोगे, उनको याद करोगे तो वो अक्ल देंगे, बुद्धि देंगे, उसी से सब काम बन जाएगा। फिर चौथे के पास गया तो उसने कहा, भाई जानकार को खोजो, समर्थ को खोजो,
जब कोई जानकार मिल जाएगा प्रभु का भेद बताने वाला, और वो प्रभु का नाम जब बताएगा, तब यानी समझो कि उस नाम से उसको पुकारोगे तो वो मददगार होगा। और जब उस नाम से उसको पुकारो, जब जिसको गुरु बना लो, उसको ही समझो कि अब अपना मानने लग जाओ, फिर इधर उधर मत भटको। एक के साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक को साधो तो सब सध जाएगा, सबको साधोगे तो फंस जाओगे। जिस तरह से किसी लड़की का ब्याह किसी यानी समझो कि पुरुष से हो जाता है, तो वो उसी को परमेश्वर मान लेती है, उसी को सब कुछ मान लेती है। फिर उसका ध्यान और इधर उधर नहीं जाता है। वो ये सोच लेती है कि अब हमको जो मिल गया, इस पर हमको विश्वास करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। सुन करके चला आया। अब इन बातों को तो वो लिया रथ, और फिर उसके बाद में फिर यानी रात को गया वहीं पर, और ड्यूटी वहीं तो थी ही उसकी रात की ड्यूटी। तो राजा ने समझो कि योजना बनाई फिर कि भाई चला जाए, किसी दिन जाएंगे, किसी दिन जल्दी ही जाएंगे। रानी ने कहा जल्दी ही जाओ। तो गया। फिर वो अपना साधु का वेश बना करके एक अलग अपनी कुटिया वहीं आगे बना लिया और बैठ गया। अब जब यानी समझो कि राजा गया तो पहले से पूछा, तो राजा से भी वही बात बताया साधु ने। अलग अलग लोगों की जानकारी होती है, जिसकी जो जानकारी होती है वो जानकारी लोग देते हैं, बताते हैं। जैसे गुरु लोग होते हैं, गुरु तो गुरु ही होते हैं, ये एक ही जैसे होते हैं, नाम तो एक ही होता है, लेकिन जानकारी अलग अलग होती है, तो उसी हिसाब से जानकारी देते हैं। तो इन चारों ने यानी वही बात बताई जो चोर को बताया था राजा के लिए। राजा ने देखा कि भाई एक साधु और आगे है, उनकी झोपड़ी है, देखो वो बैठे हुए हैं, उनके पास चलना चाहिए। अभी तक तो हम यही जान रहे थे चार ही हैं, लेकिन एक और आ गई है। तो जब चोर के पास पहुंचा, जो साधु वेश में था, जब राजा पहुंचा तो वो तो राजा को देखते ही और आंख बंद कर लिया, और एकदम मालूम पड़ा कि जैसे सूरज चढ़ गई, एकदम से बिल्कुल तन के बैठ गया। राजा इंतजार करता रहा, फिर प्रार्थना किया, महाराज थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान भंग करो, मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ, पूछने आया हूँ। तो आप ये समझो कि थोड़ी देर के बाद आँख खोला तो कहा, पूछा इन्होंने, तो इन्हीं बातों को विस्तार में और कुछ और अपनी तरफ से यानी मिला करके यानी बता दिया, समझा दिया। तो राजा ने कहा भाई ये काबिल है, ये पढ़ा ले जाएगा। जैसे कोई एमए करके और पढ़ाना शुरू करता है, दूसरा भी एमए करके ही पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। योग्यता वही होती है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि यह भी MA-LT हैं, यह भी यानी समझो कि डीलेट किए हुए हैं, और वो भी किए हुए हैं, लेकिन उन सर से हमको पढ़ना है, वो बहुत बढ़िया से समझा देते हैं। तो समझो कि जब बढ़िया से समझा दिया तो कहा कि अब हमको इसी के पास भेजना है लड़के को। फिर गया, ड्यूटी किया, वहाँ कपड़ा उतार के बदल करके फिर वही पहुँच गया वहीं पर। फिर सुना, कहा कि जो है उन्हीं के पास भेजा जाए। किसके पास भेजा जाए? रानी ने कहा किसके पास भेजोगे? कहा एक और चौथा साधु आ गए, उनके पास भेजेंगे तो वो इनको बिल्कुल पक्का कर देंगे, बहुत बढ़िया समझाते हैं। तो अब आप ये समझो वहीं सुनता रहा। फिर सोचा, कहा देखो झूठी बातों पर इन्होंने विश्वास कर लिया, अगर हम अपने अंदर सच्चाई ले आवें और सच्चिदानंद को प्राप्त कर लें तो फिर समझो कि हमारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी। फिर तो आप ये समझो कितनी प्रभुता हमारे अंदर आ जाएगी। फिर क्या कहना है, अभी तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे
तो राजा सजा भी दे सकता है, लेकिन उसके बाद जब कुछ अर्जित कर लेंगे तब पढ़ाएंगे। अब देखो उसके संस्कार जगे, कहाँ के संस्कार जगे? वो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरिय तुलाय कंग ताय न ताय, सकल मिल जो सुख लो सत्संग। पल भर के सत्संग से देखो अंगुलमाल वाल्मीकि जग से डाकू बदल गए, संस्कार पड़ा उनका, अब असर पड़ा तो संस्कार डाल दिया था उसने। वो महात्मा सबसे पहले चोरी करने जहाँ गया था, सत्संग उनका सुना था, तो समझो कि उसी संस्कार, वही संस्कार उस समय आ गया। बस उसने अच्छे काम के लिए संकल्प बना लिया और कहा कि अब हम भगवान के ही नाम के रटने में लग जाएंगे। तो जो भी नाम उसको मालूम था उसी नाम से रट लगाना शुरू कर दिया, रट लगाना शुरू कर दिया। तो वहाँ तक आवाज़ पहुँची तो प्रभु आप जानते हो कि आता है मनुष्य शरीर में ही, दया मनुष्य शरीर के द्वारा ही मनुष्य पर करता करवाता है। तो समझो कि यह इच्छा प्रकट हुई कि भाई यानी कामयाबी मिले कैसे, कामयाबी मिल नहीं रही है तो खोजा जाए, कोई साधु को खोजा जाए, कोई गुरु को खोजा जाए। तो निकल पड़ा खोजता हूँ। तो कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, आदमी जिस चीज की खोज करता है उसको वो चीज मिल ही जाती है। फिर उसके दिमाग में बात आ गई, देखो संस्कार कैसे बना, संस्कार कैसे खींचा। उसके दिमाग में बात आ ही गई कि भाई जिनके पल भर के उपदेश से और हमारे हृदय के अंदर जितना परिवर्तन आया, बदलाव आया, और हम चोर थे, चोरी कर रहे थे, पकड़े जाते, मारे जाते, जेल में बंद होते, मार दिए जाते, पीट पीट कर लोग मार डालते, तो हमारी जान बची। जिनके यानी समझो कि पल भर के थोड़ी देर के सत्संग सुनने के बाद ये भाव हमारे अंदर आया, तो उन्हीं को क्यों न खोजा जाए। तो उसी गांव में गया, पूछा वो महात्मा जी कहाँ के थे, कहाँ पर रहते हैं, पता लगा करके गया। तो वहाँ पर तो अपना वो संदेश सुना रहे थे, उपदेश कर रहे थे महात्मा जी। जब यानी सुना उस समय पर तो यही चल रहा था, यही प्रसंग चल रहा था कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिलें तो भी सस्ता जान। कहा है गुरु की इतनी बड़ी महिमा कि शीश देने के बाद भी, सिर कटाने के बाद भी गुरु अगर मिलते हैं तो समझो कि बहुत बड़ी नियामत की बात है, बहुत बड़ी अच्छी। तो सुना, इसी का चिंतन करता रहा। जब महात्मा जी मंच से उतरे, जाने लगे, कहा महाराज आपके उपदेश से हमारे अंदर परिवर्तन आया और मैंने ये सोच लिया कि आप अगर हमको अपना लोगे, हमको अगर शिष्य बना लोगे, हमको आप यानी समझो कि भगवान का नाम बता दोगे, तो समझो कि हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, हमारे ऊपर आप दया करो। तो कहा कि भाई देखो समय आएगा तब, ऐसे नहीं, ऐसे जो आएगा, देखो पहले नामदान जल्दी लोग नहीं देते थे, नामदान के काबिल लोगों को बनाते थे। अंतरात्मा की सफाई सेवा के द्वारा, भजन सेवा के द्वारा यानी करवाते थे, भक्ति करा करके यानी सफाई कराते थे, तब ये नाम रूपी रत्न रखते थे। लेकिन अब नामदान भी मिल गया, समर्थ गुरु भी मिल गए, लेकिन तो भी सेवा के लिए लोगों का मन नहीं लगता है। कौन सेवा करेगा, समझो पहले कौन यानी समझो कि इतना मेहनत कर पाएगा। इसलिए गुरु कहते हैं डाल दो, बीज पड़ा रहेगा तो समझो कि उगेगा ही। जैसे कहीं आप समझो कि गर्मी के महीने में जब लू चलती हो और बीज को डाल दो, धरती के अंदर चला गया, तो जब बारिश होगी तब वो बीज ऊपर निकल आएगा। तो समझो कि कहा देखो वही यानी समझो कि हम जब पात्र बना लेते हैं, जब वो ऐसा काबिल हो जाता है कि हमारी बातों को मानेगा, जो हम कहेंगे वो करेगा, तब यानी हम उसको नामदान देते हैं, दीक्षा देते हैं। तो कहा महाराज तो क्या आप कह रहे थे शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो क्या शीश देना पड़ेगा?
तो शीश कटाना पड़ेगा। तो कहा सिर हिला दिया, ऐसे ही मुस्कराए और मुस्करा करके सिर हिला दिया। तो कहा महाराज किसका शीश ला करके रख दें आपके सामने, काट करके बताइए कि शीश दिए जो गुर मिले तो किसका शीश काट करके ला के रख दें आपके सामने। तब बोले कि जो दूसरों के ऊपर दया करता हो, जो यानी समझो सत्य बोलता हो और जो भगवान का नाम रट लगाए रहता हो, ऐसे का लाओ। तो उसने सोचा कि बात तो ये कह रहे हैं और हम ला भी सकते हैं। तो सोचने लग गया कि उठाओ तलवार और चलो वो उन्हीं का साधुओं का काट करके ला करके रख देते हैं, क्योंकि वो सब उपदेश करते थे तो कहते थे, तो जो कहने वाला होता है यानी समझो जब वो खुद करता है तभी यानी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे तो नहीं कहते होंगे, वो ऐसे होंगे भी दयावान होंगे, सत्यवादी होंगे, भगवान को याद करते होंगे। फिर उसने सोचा कि भाई मैं तो दया करने के लिए संकल्प ले लिया हूँ कि मैं तो दया करूँगा जीवों पर, तो सिर काटूंगा तो कितना बड़ा पाप लगेगा। तब सोचने लगा, कहा भाई अनिसाद तेन हो न कारज हानि, इनसे हानि नहीं होती है, फायदा ही होता है, यह भी सुना था उसने। तो कहा देखो महाराज आपको गुरु बनाना है मुझे, तो ये जो आप बता रहे हो ये सारी चीजें हमारे अंदर में हैं, तो हमारा ही न सिर काट लो आप। तब उन्होंने कहा बस इसी भाव की हमको जरूरत थी, देख सिर की जरूरत नहीं है मुझे कि ये जो शरीर के अंदर का सिर है इसको तो मुझे काट करके दे दे। सिर का मतलब क्या होता है कि अहंकार, क्योंकि अहंकार आदमी का आगे नहीं बढ़ने देता है। यानी समझो कहा करा कराया सब गया, जब आया अहंकार उसको सारा अहंकार खत्म हो गया, दीन बन गया, छोटा बन गया। छोटा बनेगा तभी तो वो कुछ पाप पाएगा। यानी समझो कि प्रेमियों छोटा बन के ही लिया जा सकता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। कितना दूर फल लगता है, किसी की कोई मदद कर सकता है। और छोटा बन करके पैर छू ले, सेवा कर ले, सब काम कर सकता है। तो वो जो यानी छोटापन है जब उसके अंदर आया तब गुरु ने कहा अब तो काबिल बन गया, अब तेरे को देता हूँ, दीक्षा देता हूँ, मंत्र बताता हूँ, अब जा तू इसको जपना और जो जो बताता हूँ उसको करना। तो तू साधक ही नहीं, तू तो समझो परमात्मा तुल्य हो जाएगा। कहा गया कि आदमी यानी समझो हैवान से इंसान बन जाता है और इंसान से भगवान बन जाता है जब बनाने वाले मिल जाते हैं, रास्ता बताने वाले मिल जाते हैं, समर्थ मिल जाते हैं, जानकार मिल जाते हैं। तो समझो कि आदमी किसी पूजा होने लग जाती है, किसकी वजह से होने लग जाती है, उसके अंदर जो परमात्मा की शक्ति आ जाती है, उसके अंदर यानी समझो कि उसकी पूजा होने लग जाती है। तो समझो कि उसने जो है समझो कि उपदेश लिया, दीक्षा लिया जिसको कहते हैं, मंत्र जिसको कहते हैं, नामदान जिसको कहते हैं, ये उसने लिया और फिर यानी समझो कि सब कुछ उसने गुरु को अर्पण कर दिया। तो सब कुछ किसको कहते हैं? आप समझो कि विधवा का सुख कहते हैं कि गाय पालो, भैंस पालो और समझो कि उसका दूध पीने को न मिले तो उतना आनंद आता है, और जानवरों को पालो उनका दूध मिले, कुछ आपको फायदा दिखाई पड़े, शरीर को मेहनत का फल मिले, तब तो आनंद आता है। इसीलिए कहते हैं पशु दुधारू रखना चाहिए और वृक्ष फलदार लगाना चाहिए और फूल खुशबूदार लगाना चाहिए कि जिससे उसका कुछ लगाने का आनंद भी आवे, कुछ फायदा भी दिखाए।
तो कहते हैं कि उस वक्त पर मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, तो कहते थे कि जो है भैंस का सुख जब मलियम पड़े, मतलब यह है कि उस बर्तन में धुआ जाए दूध, और विधवा को सुख जब सब कुछ मरे। सब कुछ मरे का मतलब लोग यह अर्थ लगा लिया कि सबका मरे। सबका मरे मतलब सब कुछ मरे। सब कुछ क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, ये मरे। तो ये जल्दी नहीं मरता है। इसमें कह तो देते हैं हम आप कि गुरु को ही सब कुछ अर्पण है, लेकिन जब कोई अर्पण वाली बात आती है तब फिर उसमें मन पिछड़ जाता है। इसलिए सब कुछ का मतलब क्या होता है? तन अर्पण, मन अर्पण, धन अर्पण का मतलब क्या होता है कि गुरु समझो कहें तो तन को लगाओ, कहा ना मन तू बजो गुरु का नाम। भूल भरम में लोग गुरु की तस्वीर की पूजा करने लगते हैं, गुरु की मूर्ति की पूजा करने लग जाते हैं, और जो पूजा का मतलब होता है उसको नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं कि गुरु का नाम जो माता पिता ने रखा, जो समझो कि घर वालों ने रखा, उस नाम से उनको याद करो, उन्हीं का नाम जपो बजो। आप ये समझो इसका मतलब ये नहीं होता है मन तू भजो गुरु का नाम, जो गुरु ने नाम दिया उस नाम का सुमिरन इस शरीर से करो। तन को अर्पण करने का मतलब क्या होता है? यही होता है आप ये समझो मन को उसमें लगाओ, गुरु ने जो बताया उसमें मन को लगाओ। आप ये समझो कि जो भी धन आपके पास है मेहनत की कमाई का, उसको अपने समझो आध्यात्मिक तरक्की में भी लगाओ। अब आध्यात्मिक तरक्की कैसे होती है? जब कर्म करते हैं तो मान लो धन से पाप हो गया तो उसके लिए तमाम शाखाएं बना दी गई कि भाई इस धन से रोटी खिला दो, पानी पिला दो, समझो कि इलाज करा दो, किसी का नंगा है तो कपड़ा उसको दे दो, समझो और भी बहुत से तरीके निकाल दिए गए धन के सेवा के, मन के सेवा के, तन के सेवा के। तो जब उनके लिए हो गया तो उनके आदेश, उनका जब हो गया ये सब, तो उनके आदेश का पालन में जब इनको लगाएंगे तब तो कुछ मिलेगा, नहीं तो फिर सब कुछ तो आपका है लेकिन वही है कि छू नहीं सकते हैं। वो चला था बाबा जी का, तो उधर से घी लेकर के शहर में बेचने के लिए जा रहा था, तो देखा कि गुरुजी बैठे हैं, आग ताप रहे हैं, तो चलो हम भी ठिठुर रहे हैं, तो आग ताप लें। बैठा हूँ, टीन रख दिया। गुरुजी ने कहा बच्चा इसमें क्या है? तो कहा घी है महाराज। तो कहा किसका है? कहा आपका है महाराज। अच्छा, तो हमारा है। अच्छा, तो बैठा रहा, हाथ सेकता रहा। फिर उसके बाद में कहा महाराज जी अब इजाज़त दो, जाएं, बाजार जाना है। अच्छा तो जा। तो उठाया टीन, तो कहा कि अरे रख, इसको कहाँ ले जा रहा है? इसको कहाँ ले जा रहा है? तो कहा महाराज इसको बेचने जा रहे हैं। बेचने जा रहा है? अभी तो कह रहा था आपका है। आपका है ये? अभी कह रहा था कि आपका है। कान पकड़ा, उठा बैठा, कहा महाराज अब कभी भी नहीं कहेंगे कि कोई चीज आपकी है। तो समझो कि ऐसे भक्ति, कपट की भक्ति से तो काम बनने वाला होता नहीं। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि भक्ति करो तो गुरती करो, भक्ति करो तो पूरी करो, भक्ति करो तो गुरुमुखता की भक्ति करो, मनमुखता की भक्ति न करो, तब तो कुछ हासिल होगा, तब तो कुछ मिलेगा। और नहीं तो वही आसन मारे क्या हुआ, गई न मन की आस, तेली केरा बैल जो घर ही पोस बचा। फिर वही चक्कर लगाते रहो। कहाँ चक्कर लगाते रहो? वही ध्यान, वही भजन, वही सुमिरन, वही बस थोड़ी देर कर लिया, वही पूजा पाठ, वही सब करते रह जाओगे। और फिर समझो लौट 84 आया, इसी में आना पड़ेगा। नहीं भी अगर मान लो कीड़ा मकोड़ा सांप गोचर बिच्छू के शरीर में जाना पड़ा, मनुष्य शरीर में ही आना पड़ा, तो
जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्मने और मरने की पीड़ा तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। बड़ा कष्ट होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, बच्चा पैदा होते समय कितना तेज रोता है, हड्डी हड्डी चटकती है मरने वाले की। तो भाई अगर इसी जन्म में पार होना है, मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना है, तो गुरु महाराज ने जो रास्ता दिया उस रास्ते पर चलो, सुमिरन ध्यान भजन आप लोग करो। गुरु महाराज के जाने के बाद भी आपको बताया गया उसी रास्ते पर आप लोग चलो। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ जब आगे बढ़ोगे, निष्कपट भक्ति जब आप करोगे, आप ये समझो सच्चे मन से जब लगोगे, तो कहा कि सच्चा सच्चा देख कर, दीन देख कर करे निबेरा, और जो सच्चे मन से हेरा। आप ये समझो कि वो उसको मिलता है, तो छोटा बन जाता है और सच्चे मन से सच्ची पूजा करता है। चेतन शरीर से जब चेतन प्रभु को खोजता है, तो चेतन प्रभु यानी मिल जाता है। तो बोलो जय गुरुदेव।